चैनल में किचन से लेके ट्रैवलिंग तक बहुत सारे प्रोडक्ट्स रेकमेंड कर चुके हैं। उसी तरह आज इस वीडियो में आपके लिए लाई हूँ 10 मोस्ट यूजफुल किचन एसेंशियल्स। ये प्रोडक्ट्स आपको डेफिनेटली पसंद आएंगे, तो एंड तक जरूर देखिए। किचन में कुकिंग करते समय ऑयल स्पिल होने की वजह से वहाँ की टाइल्स ऐसे स्टेन से भर जाते हैं और इसको साफ करने के लिए स्क्रबर्स या ओल्ड क्लोथ्स को इस्तेमाल करने से भी कोई फायदा नहीं होते। तो इस प्रॉब्लम के लिए हम कई दिनों से इस वॉल स्टिकर को यूज कर रहे हैं। इसको सिंपली ऐसे निकाल के किचन की वॉल टाइल्स को स्टिक कर देना है। अब ऑयल स्पिल होने से भी स्टेन रिमूवल का कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे आसानी से साफ कर सकते हैं और ये ट्रांसपेरेंट होने की वजह से ये बहुत साफ दिखता है और ये बिल्कुल हीट रेसिस्टेंट है। इसको किड्स रूम और शेल्फ्स में भी यूज कर सकते हैं। हर दिन इस स्टव को, इस टेबल और इस फ्लोर को साफ करने के लिए ऐसे कपड़े यूज करते हैं। अगर हम इसको वॉश नहीं किए तो कुछ ही दिनों में ऐसे हो जाते हैं और बदबू भी आने लगते हैं। लेकिन अब ये रियूजेबल क्लीनिंग क्लॉथ्स है ना, इससे किचन में कहीं भी अच्छे से क्लीन कर सकते हैं और इसको वॉश करने के बाद ये टिश्यू जैसे मटेरियल होने से कुछ ही मिनटों में ड्राई हो जाएगा और इसको बार बार रीयूज भी कर सकते हैं। ये एक रोल में 50 शीट्स आते हैं और ऐसे क्लीनिंग क्लॉथ्स और डस्टबिन कवर्स को किचन के किसी कोने में रख के भूल जाते हैं। लेकिन अब इस रैप होल्डर में इन सारे रोल्स को ऐसे नीटली ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। इसको कोई भी दीवार पर ड्रिल करके डस्टबिन कवर्स, एल्युमिनियम फॉइल्स और क्लीनिंग क्लॉथ रोल्स को अच्छे से प्लेस कर सकते हैं। अब इसको इजीली टेयर करके यूज कर सकते हैं। हमारे किचन में कॉर्नफ्लेक्स और आटा पैकेट्स को ऐसे खुले छोड़ देते हैं। ऐसे करने से कुछ ही दिनों में कीड़ों भर के खराब हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ये सील एंड पोर क्लिप्स। इसको खुले हुए पैकेट में रख के ऐसे टाइटली क्लिप कर देना है। जब काम पड़े तब ऐसे ओपन करके पोर कर सकते हैं। आपने इस लेबल्स को ऑब्जर्व किया क्या? किचन में ना सारे बॉक्सेस एक ही तरह दिखते हैं और काफी बार नमक की जगह चीनी के बॉक्स ले लेती हूँ, तो इसलिए मंगवाया ये लेबल मेकर। इसको यूज करना भी बहुत आसान है। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट बॉक्स के लिए यस, ए, एल, टी अल्फाबेट्स को प्रेस करके लास्ट में इस सिजर्स ऑप्शन को प्रेस करने से लेबल आ जाएगी। बस इसको बॉक्स के ऊपर स्टिक कर देना है। तो इससे मैंने किचन के सारे बॉक्सेस को लेबल कर चुकी हूँ। इसको सिर्फ किचन में ही नहीं, आपके फाइल्स और बॉक्सेस के लिए भी यूज कर सकते हैं। जब घर में गैस खत्म हो जाता है उस टाइम में बहुत काम आएगा ये मल्टी कुक केटल। इसमें हम राइस, मैगी और इवन बिरयानी भी पका सकते हैं। इस नॉब से हीट एडजस्ट कर सकते हैं और इसके ये 3 अटैचमेंट से एग्स बॉईल कर सकते हैं, वेजिटेबल्स और मोमोज को स्टीम कर सकते हैं एंड केक भी बेक कर सकते हैं एंड इवन ये ऑटो कट ऑफ भी हो जाता है। यूजुअली हम खाने के बाद प्लेट्स को इस वेस्ट के साथ ही डायरेक्टली सिंक में डाल देते हैं। ऐसे करने से सिंक ब्लॉक हो जाता है। लेकिन अब ये ड्रेन बास्केट रहने से वेस्ट को इसमें ही डाल सकते हैं और ये डिटैचेबल होने से ऐसे निकाल के भरे हुए वेस्ट को एक ही बार डस्टबिन में डाल सकते हैं। घर में वाटर टिन को हमेशा साफ रखना होगा ताकि ऐसे बैक्टीरिया जमा नहीं होते और पानी भी साफ रहता है। लेकिन इस टिन्स के अंदर ऐसे नॉर्मल ब्रशेस से क्लीन नहीं कर सकते, इसीलिए मैं यूज करती हूँ ये कैन क्लीनिंग ब्रश। ये लॉन्ग एंगुलर डिजाइन के साथ आने से वाटर टिन के अंदर और सारे कॉर्नर्स को बहुत कन्वीनियंटली क्लीन कर सकते हैं। हमारे घर में सब लोग हर सुबह स्प्राउट्स खाते हैं, लेकिन नॉर्मली स्प्राउट्स प्रिपेयर करने के लिए ऐसे गीले कपड़े इस्तेमाल करने से बैक्टीरिया जमा होने की चांसेस होते हैं। लेकिन अब इस स्प्राउट मेकर में 1 आवर सोक्ड स्प्राउट्स को इस कंपार्टमेंट्स में रख के इस लास्ट कंपार्टमेंट में पानी भरना है और इस नॉब्स को ऑपोजिट साइड्स में सेट कर देना है। अब 12 आवर्स में स्प्राउट्स रेडी हो जाते हैं। अब फाइनली ये इलेक्ट्रिक लंच बॉक्स। हर दिन ऑफिस को जाने तक बॉक्स में खाना ठंडा हो जाता है, इससे मूड भी खराब हो जाता है। लेकिन अब इस इलेक्ट्रिक लंच बॉक्स में 30 मिनट में खाना गर्म कर सकते हैं। इसमें पूरे 3 स्टील बॉक्सेस आते हैं। खाना गर्म होने के बाद ऑटो कट ऑफ भी हो जाता है और इसको नॉर्मल लंच बॉक्स जैसे भी कैरी कर सकते हैं। इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए।